नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बोल फिल फराश पर। बिस्तर पर पेशाब निकल जाना, सोने की हालत में, ख्वाब की हालत में ऐसा होता है, बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। तो इसकी रात को सोते वक़्त ख्वाब के अंदर जब मसाने पर बोझ पड़ता है, दगदगा होता है, उस वक़्त ख्वाब की हालत में पेशाब निकल जाता है। इसी तरह ही एहतलाम होता है, सोते वक़्त बिस्तर पर पेशाब निकलना और बड़ों को एहतलाम होना, ये एक ही बीमारी है, एक ही मर्ज़ है, एक ही मिजाज के अंदर ये अलामत पैदा होती है। ये उज़लाती असाबी खुश्की सर्दी की वजह से होता है, और खुश्की सर्दी की वजह से जब कसरत रियाह, गैस और इसके अलावा तज़ाबियत जब ये बढ़ जाती है, तो उस वक़्त मैदे पर और मसाने पर दगदगा होता है, जिसकी वजह से पेशाब निकल जाता है, और अक्सर रात को सोते वक़्त ये होता है। और इसी की ख़राबी की वजह से बुरे ख़यालात और ख्वाब आते हैं, जिससे एहतलाम भी हो जाता है। तो बौल फिल फराश आम बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है, और इसकी मेन वजह जो है वो रियाह और गैस तज़ाबियत है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह बौल फिल फराश और एहतलाम का मसला है, बौल फिल फराश है, बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। अब बच्चों को तो एहतलाम नहीं होता, उनको बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, तो उसके लिए हम फार्माकोपिया के 3 नंबर से 4 नंबर के नुस्खा जात इस्तेमाल करवाएंगे, जिसके अंदर उज़लाती गुद्दी शदीद है, और हब्बे मुकव्वी ख़ास है, और जवारिश जाली नोस है। ये तीनों नुस्खे आपके सामने तैयार हैं, और इसके जो है अज्ज़ा फार्माकोपिया से आप देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में ये अज्ज़ा और ये मेडिसन अवेलेबल नहीं है, वो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये मेडिसन बज़रिया डाक पाकिस्तान भर में और दूसरे ममालिक में बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। ये इलाज था बोल बिस्तरी का, बोल फिल फराश का, रात को सोते वक़्त बिस्तर पर पेशाब निकलने का। और ये याद रखें, ये ऐसा उज़लाती असाबी तहरीक में होता है, खुश्की सर्दी में होता है। जब हम खुश्की गर्मी खुश्की की मेडिसिन देंगे, तो वो रिया और गैस और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मिजाज तब्दील हो जाएगा, पेशाब बिस्तर पर नहीं निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये नुस्खा बहुत अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।